हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज क्लास 9। आज हम लोग इस जल प्रलय में कहानी को पढ़ने वाले हैं, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। इस पाठ को लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि सन 1975 में आई पटना में बाढ़ को अपने आंखों से देखा, जिसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक का गाँव एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक डूबने की खबर सुनाई देती थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्व पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनके दिमाग में कुछ पुराने यादें तरोताज़ा हो जाती है। सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसिन तेल, दवा और दिया, सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर दिखाया। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। फिर एक बार सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतिया की टोली नाव पर स्टॉप, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। रात के 2:30 बजे का समय था, पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तट बंद कर दिया होगा। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मुहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों तरफ केवल शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। चीख पुकार और पानी की लहरें का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। यही था इस पाठ का सारांश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।